आरसीबी चैंपियन बनी है, उसके विक्ट्री परेड में बेंगलोर के अंदर भगदड़ हुई और उसमें लगभग 11 लोग मर चुके हैं। ये पूरे देश जानता, पूरे देश में वैसे मातम है। लेकिन दोस्तों, इस घटना पर और इस हादसे पर जब राजनीति होती है, जब कुर्सी चमकाने की बात होती है और जब दलाल मीडिया के लोग इस पर अपनी रोटियां सेकते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, तब जार और गुस्सा आता है। एक तो वही गम बहुत है कि 11 लोग इस विक्ट्री परेड में जश्न के मौके पर मर चुके हैं। यह सबसे बड़ा दुख है। उससे बड़ा दुख तब होता है जब दलाल मीडिया के लोग, गोदी मीडिया से बिलोंग करने वाले दलाल पत्रकार अपनी दलाली करते हैं, अपने चैनल के टीआरपी के लिए यहां पर राजनीति देने के एंगल करते हैं। हाँ, राजनीति करने के लिए न्यूज चैनलों पर बैठे रहते हैं। अब आप यहां पर देखिए, ये आज तक ने डाला, बहुत जल्दी डाल दिया है। अब से पहले भी कई जगह पर भगदड़ हो चुकी है, वहां पर कई सारे लोगों की मौत हुई थी, काफी सारे लोगों की मैं बताऊंगा। लेकिन यहां आज तक ने क्या कुछ लिखा है, ये तो वही है ना, सबसे बड़ा दलाल और बिका हुआ पत्रकार जो है। क्रिकेटरों के साथ रील्स बनाने और लाइमलाइट बटोरने में बिजी थी सरकार। सरकार को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आज तक वालों को तो सरकार पर टारगेट करना है। ये लोग जानते हैं वहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए जो भी कुछ कहा जाए सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। बेंगलुरु में भगदड़ पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को बीजेपी घेर रही है, बीजेपी को कांग्रेस घेर रहे हैं, लेकिन उसके बीच इन पत्रकारों के मजे आ रहे हैं। दलाल पीते हैं पत्रकार जो हैं, गोदी मीडिया से बिलोंग करने वाले पत्रकार जो हैं, वो सभी लोग इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, 7 डेड मैन आर बैटलिंग फॉर लाइफ आफ्टर स्टम्पेड ड्यू टू द इंक्रेस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर लोगों को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वहां लोगों की जिम्मेदारी रखनी चाहिए, लोगों की देखभाल रखनी चाहिए, वहां पर लोगों की जितनी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस प्रशासन रखना चाहिए, वो कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी सरकार की तरफ से कांग्रेस को हमला बोल दिया गया। यहां पर पूरी तरह से राजनीति हो रही है। जो लोग मरने वाले थे वो मर चुके हैं, जिनके घर बेघर होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन अब राजनीति बाकी है, राजनीति चलेगी। इसके अलावा अफवाह और फ्री पास बना मौत की वजह, देश में हुई भगदड़ की बड़ी घटनाएं, जब एक साथ गई सैकड़ों जाने। ये सिर्फ जो भगदड़ मची थी, ये गेट नंबर 7 पर मची थी और वहां पर किसी ने अफवाह फैलाई थी कि फ्री पास बट रहे, उसकी वजह से भगदड़ हुई थी। बाकी 2025 में टोटल कितनी भगदड़ हुई मैं आप लोगों को बता दूं। 8 जनवरी 2025 तिरुमला हिस्सा में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ हुई थी, वहां पर कई सारे लोगों की मौत हुई थी। ये भाजपा की सरकार में हुआ था। इसके अलावा 15 जनवरी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 14-15 जो एक रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, यहां पर भगदड़ हुई थी, यहां 18 लोग मारे गए थे, ये भाजपा की सरकार में हुआ था। उसके अलावा महाकुंभ में कितने लोग मारे गए थे, वो भाजपा की सरकार में हुआ था। उसके अलावा मैं आप लोगों को 3 मई को अभी गोवा में ये भगदड़ हुई थी, वहां पर काफी सारे लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग वहां पर घायल हुए थे, ये भाजपा की सरकार में हुआ था। और अभी क्या नाम है, ये पहलगाम आतंकी हमला, ये भाजपा और कांग्रेस आपस में एक दूसरे पर राजनीति तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं, जिन लोगों ने जान गंवाई है इस आईपीएल के शौक में, आईपीएल के जश्न में, आरसीबी के जश्न में, जो ये जान जिन लोगों ने गंवाई है, उनके लिए कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वैसे कांग्रेस सरकार की तरफ से मैं आप लोगों को बता दूं 10 लाख रुपए का इनाम ऐलान जरूर किया है। और यह भी मुझे लगता है इस दौरान सीएम सिद्धार्थ ने मृतकों को परिजनों को, हाँ, सीएम साहब की तरफ से ऐलान किया गया कि 10-10 लाख रुपए एक परिजन को दिया जाएगा जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है। बाकी कांग्रेस भाजपा सरकार दोनों आपस में एक दूसरे पर तंज कसती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी बीच मुझे गुस्सा सिर्फ इन लोगों पर आता है जो लोग दलाल मीडिया से होते हैं, दलाल पत्रकारिता करते हैं। ये लोग अपनी जो रोटियां सेकते हैं, अपनी राजनीति चमकाते हैं, अपने टीआरपी पाने के लिए, और लोगों की जानों पर सौदा करते हैं, मरने वाले लोगों पर सौदा करते हैं। उस पर मुझे थोड़ी सी टिप्पणी आपत्ति होती है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस दलाल पत्रकारिता के लिए, दलाल मीडिया के लिए और भगदड़ के लिए?